धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से केडी सिंह ने किया सत्ता परिवर्तन के लिए शंखनाद। राज्य की तस्वीर बदलने की भरी हुंकार, अगला सीएम पंजाबी होने का ऐलान रैली में केडी सिंह ने किए बड़े बड़े ऐलान। बोले हर वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलेंगे, राज्य सरकार पर छोड़े तीखे तीर। ऐलान रैली से मिले हरियाणा की राजनीति में नए समीकरणों के संकेत। शमशेर खरखड़ा समेत कई दिग्गजों ने किया मंच साझा। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों में नहीं थम रही जुबानी जंग। गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह तो उचाना में वीरेंद्र सिंह ने साधा हुड्डा पर निशाना। नियमित करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे गेस्ट टीचर। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को सौंपा ज्ञापन। और प्रदेश भर में मनाई गई अंबेडकर जयंती, सीएम ने भी दी सौगात। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की धनराशि की 1.5 गुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा और मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा लाइव की शुरुआत कुरुक्षेत्र में हुई ऐलान रैली से। कुरुक्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की ऐलान रैली हुई। रैली को टीएमसी उत्तर भारत क्षेत्र के प्रभारी केडी सिंह ने संबोधित किया। केडी सिंह ने रैली के दौरान प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कई ऐलान भी किए। जैसा नाम वैसी ही रैली। ऐलान रैली में हुए कई ऐलान। ऐलान हरियाणा की तस्वीर बदलने का। ऐलान सबको साथ लेकर चलने का। ऐलान सबके दर्द को समझने और उसे खत्म करने का। जी हां, कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हुई टीएमसी की रैली में प्रदेश के हर तबके को छुआ गया। रैली को तृणमूल कांग्रेस के उत्तर भारत क्षेत्र के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य केडी सिंह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में केडी सिंह ने पंजाबियों पर खासा जोर दिया। केडी सिंह ने पंजाबियों को 35% सीटें देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाबी भाषा को अहमियत दिलाने की बात भी रैली में कही। इसके अलावा उन्होंने हुंकार भरी कि अगला मुख्यमंत्री पंजाबी ही होगा। पंजाबियों का दर्द शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक पंजाबी हूं। हर तीसरा आदमी हरियाणा में पंजाबी है। तो आज तक पंजाबियों को क्या मिला? अगर आप देखिए तो किसी भी नौकरी में आरक्षण नहीं। मैं यहां ऐलान करता हूं कि हमारी पार्टी 35% वोटें, 35% टिकटें पंजाबियों को देगी। आज एक ऐलान करते हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री पंजाबी होगा, पंजाबी होगा। केडी सिंह ने युवाओं पर खासा जोर देते हुए 60% सीटें युवाओं को देने की बात कही। आज यहां ऐलान करता हूं कि जब आपकी सरकार बनेगी तो उससे पहले हमारी पार्टी युवाओं के लिए 60% सीटें रिजर्व करेगी। उन्होंने अपने भाषण में पिछड़ा वर्ग का भी जिक्र किया। केडी सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27% सीटें दी जाएंगी। ओबीसी भाइयों को 27% रिजर्वेशन तो है नौकरियों में, लेकिन राजनीति में उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं। तो बैकवर्ड क्लास के लिए, बीसी भाइयों के लिए मैं ऐलान करता हूं कि हमारी पार्टी 27% सीटें रिजर्व करेगी उनके लिए। केडी सिंह ने कहा कि सरकार में आने पर गन्ना का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। मैं आज इस कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर यह ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार, आपकी सरकार, जब आपकी सरकार होगी तो गन्ने की कीमत 500 रुपए किसानों को दी जाएगी। अपने संबोधन में केडी सिंह ने बुजुर्गों की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो बुढ़ापा पेंशन को 2100 रुपए किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग अपनी जिंदगी इज्जत से जी सके, 2100 रुपया माहवार हर बुजुर्ग को दिया जाएगा, घर बैठे बैठे दिया जाएगा।
ताकि बुजुर्ग इज्जत की जिंदगी जी सकें। कुरुक्षेत्र में हुई इस ऐलान रैली में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। रैली को केडी सिंह ने संबोधित किया। केडी सिंह के अलावा रैली में महम चौबीसी अठगामा पंचायत के संयोजक शमशेर खरकड़ा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी केडी सिंह के साथ मंच साझा कर रैली को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट एवन तहलका, हरियाणा। कुरुक्षेत्र में हुई टीएमसी की ऐलान रैली में सियासी तीर भी जमकर चले। अपने संबोधन के दौरान केडी सिंह ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। केडी सिंह के निशाने पर कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी पार्टियां भी रही। सियासी रैली हो और उसमें 10 लाख सियासी तीर न चले, नौजवान हैं हरियाणा में। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मेरे नौजवान साथियों की आपको नौकरी दी नहीं जा सकती, या हरियाणा की सरकार में इसकी क्षमता नहीं, उनकी इच्छा नहीं। ऐलान रैली में केडी सिंह ने अपने तर्कश से राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। केडी सिंह ने हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार को नाकाम बताया। केडी सिंह ने मौजूदा राज्य सरकार पर परिवारवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इनकी परिवारवाद की राजनीति चलती रहे, इन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को कुचलने के लिए इवन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में राजनीति पे ही रोक लगा दी। मेरे नौजवान साथियों, ये समय आ चुका है जब हमें ये भ्रष्टाचार, ये इलाकावाद, ये जातिवाद, परिवारवाद से निजात लेनी होगी। आज आपके सामने विकल्प है, आप लोग एक बार एकजुट हो जाओ। मैं आपको वादा करता हूं, ऐलान करता हूं कि हरियाणा की तकदीर बदल देंगे, हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे। केडी सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहती। आज रजिस्टर्ड 10 लाख बेरोजगार नौजवान हैं हरियाणा में। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है भाइयों, मेरे नौजवान साथियों की आपको नौकरी दी नहीं जा सकती, या हरियाणा की सरकार में इसकी क्षमता नहीं, उनकी इच्छा नहीं, उनकी नीयत नहीं। उनकी नीयत सिर्फ पैसा बटोरने में है। मैं आपको ये आज यहां ऐलान करता हूं कि जब आपकी सरकार बनेगी तो उससे पहले हमारी पार्टी युवाओं के लिए 60% सीटें रिजर्व करेगी। केडी सिंह के निशाने पर हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी रहे। मैं आपको ये पूछता हूं, परिवारवाद से निजात कौन दिलाएगा? आप इन्होंने दिलाएगी आपको? रही बात हजका की, तो श्री कुलदीप बिश्नोई अपने 5 एमएलए तो संभाल नहीं सके, भाइयों प्रदेश को क्या संभालेंगे वो? केडी सिंह ने युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान राजनीति में अपने कदम बढ़ाएं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथी आगे आएं और बढ़ चढ़कर राजनीति में भागीदारी करें, क्योंकि जब आप तक भागीदारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। उत्तर भारत में लगातार मजबूत हो रही टीएमसी ने अब हरियाणा में भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। केडी सिंह लगातार राज्य में सत्ता परिवर्तन और टीएमसी को विकल्प के तौर पर आने की हुंकार भर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हुई टीएमसी के ऐलान रैली में हरियाणा के कोने कोने से लोग पहुंचे। रैली की सफलता ने रैली के आयोजक डॉक्टर केडी सिंह को उत्साह से भर दिया। डॉक्टर केडी सिंह ने इस रैली में ऐलान किया कि पार्टी अगर सत्ता में आई तो न केवल युवाओं बल्कि महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी पूरा सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दूसरी पार्टियों पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की जनता डॉक्टर केडी सिंह की बातों को किस तरह से लेती है। कैमरामैन आशीष के साथ आदित्य चौधरी, एवन तहलका, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में हुई टीएमसी की ऐलान रैली सियासी मायनों से भी काफी अहम मानी जा रही है। रैली के दौरान काफी संख्या में लोगों ने टीएमसी ज्वाइन की। रैली में महम चौबीसी अठगामा पंचायत के संयोजक शमशेर खरकड़ा ने भी शिरकत की। खरकड़ा ने रैली को संबोधित करते हुए केडी सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। अपने संबोधन में खरकड़ा ने राज्य और केंद्र सरकारों पर जमकर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में हुई टीएमसी की ऐलान रैली ने राज्य में नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत दिए हैं।
थीम पार्क में हुई रैली में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। काफी संख्या में लोगों ने टीएमसी का दामन भी थामा। रैली में महम चौबीसी अठगामा पंचायत के संयोजक शमशेर खरकड़ा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने रैली को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में खरकड़ा ने ऐलान किया कि राज्य की तस्वीर बदलने के लिए वो केडी सिंह के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपको कुछ देने के लिए आज जरूरत है केडी सिंह जैसे शानदार नेताओं को राजनीति में इस देश और प्रदेश की अगुवाई करने की। जब तक शानदार और जानदार लोग अगर नहीं होंगे राजनीति में, तो ये राजनीति इसी तरह से आपको दबे कुचले लोगों को बर्बाद करती रहेगी। इस प्रदेश और देश की तस्वीर बिगाड़ते रहेंगे, गरीब आदमी की तकदीर बिगाड़ते रहेंगे। आज डॉक्टर केडी सिंह जी इस प्रदेश की राजनीति में कुछ लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए हैं। शमशेर खरकड़ा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे। उनके निशाने पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। इस देश की तकदीर और तस्वीर को बिगाड़ने का काम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और भूपेंद्र हुड्डा करेंगे तो उनको शहादत देने से पहले, भगत सिंह को फांसी का फंदा चूमने से पहले 4 बार सोचना पड़ता। आज डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था। वो संविधान बनाया था गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी की तकदीर बदलने के लिए, गरीब आदमी की मदद करने के लिए, गरीब आदमी को नीचे से ऊपर लाने के लिए। लेकिन इस कांग्रेस ने तो गरीब आदमी को कटोरा देके भिखारी बना दिया और 66 साल में गरीब आदमी को गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। कुरुक्षेत्र में हुई इस ऐलान रैली पर टीएमसी के अलावा कई सियासी पार्टियों की नजरें थी। विधानसभा चुनाव राज्य में भले ही दूर हों, लेकिन उससे पहले हुई टीएमसी की इस रैली को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। तो चलिए, टीएमसी की ऐलान रैली पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ महम चौबीसी अठगामा पंचायत के जो संयोजक हैं शमशेर खरकड़ा, जो कि आज रैली में भी मौजूद थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खरकड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 तहलका हरियाणा में। धन्यवाद। खरकड़ा जी, आज आप रैली में शामिल हुए, आपने मंच साझा किया वहां पर केडी सिंह के साथ। पहली नजर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या फर्क रहा आपको, क्या फर्क दिखा वहां पर जो दूसरी सियासी रैलियां होती हैं और आज जो टीएमसी की ऐलान रैली में? ऐसा है कि एक फर्क, जो बेसिक फर्क था इस रैली में, वो था कि डॉक्टर केडी सिंह की जो राजनीति में अच्छे लोगों को, राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी को जो बढ़ाने का ऐलान किया, जो ऐलान किया कि इस प्रदेश में भ्रष्ट लोगों को आगे नहीं आने देंगे, शानदार और जानदार और अच्छे लोग जो सेवा भाव से राजनीति में आए हैं, उन लोगों को कुर्सियों पर, सत्ता पर बैठाएंगे, उनको गद्दी नसीन करेंगे। और आज जो डॉक्टर केडी सिंह जैसे लोग जो राजनीति में सिर्फ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए कुछ नहीं आए, आज लोगों को उनको गंभीरता से लेना पड़ेगा, लोगों को उनकी बात को जो है महत्व देना पड़ेगा। इसके अलावा इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल एक रास्ता है कि अच्छे और शानदार लोग, केडी सिंह जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो शानदार शख्सियत के धनी हैं, वो शानदार विचारधारा रखते हैं, शानदार सोच है, पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने दर्द लेके आए हैं इस हरियाणा प्रदेश के लोगों की तकदीर बदलने का। मुझे पूरा भरोसा है कि केडी सिंह इस मकसद में कामयाब होंगे। और हमारे संपर्क में राव इंद्रजीत सिंह जी और अपने सुदेश अग्रवाल जी और दर्जनों नेता है हरियाणा प्रदेश में, जो चुनाव से पहले शानदार लोग जहां कहीं भी हमें मिलेंगे, किसी भी पार्टी में मिलेंगे, किसी भी गली कूचे गांव और शहर में मिलेंगे,
उन जी। सबको एक मंच पर लाकर उनका गठजोड़ करके इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का हम सब मिलकर काम करेंगे। जी खरकड़ा जी, आपने कहा कि आप सभी को मिलाकर एक साथ चुनाव में ताल ठोकेंगे। आपने राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिया, आपने सुदेश अग्रवाल का नाम लिया। आपको विश्वास है कि ये सभी लोग इकट्ठे होकर चुनावी ताल ठोकेंगे? देखिए, जो राजनीतिक नेताओं का अहम होता है, जी। उस अहम को संतुष्ट करने के लिए महम 24 अठगामा पंचायत के संयोजक शमशेर करकड़ा एक शानदार पंचायती की भूमिका निभाएंगे। जी। जहां कहीं भी मुझे इनके मतभेद होंगे, इनके मतभेदों को दूर करने का काम करूंगा। जी। जहां की इनकी विचारधाराओं में कहीं फर्क होगा, उनको एक मंच पर लाने का काम करूंगा। और शमशेर खरकड़ा और महम 24 अठगामा पंचायत इस प्रदेश में शानदार लोगों को एक मंच पर लाने के लिए चुनाव तक लगातार प्रयास और संघर्ष करेगी। और मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस मकसद में हम सब मिलकर कामयाब इसलिए होंगे जी। कि बहुत शानदार लोग इस प्रदेश में, डॉक्टर केडी सिंह जैसे, राव इंद्रजीत जैसे, जिनको कांग्रेस के भ्रष्ट दलदल से बाहर निकलने के लिए जो उतावले हैं, और भी लोग हैं कांग्रेस में जो कांग्रेस से बाहर आने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे संपर्क में हैं। जी। और अगर इसी तरह से ये वातावरण बढ़ता चला गया, इसी तरह से ये काफिला बढ़ता चला गया, तो जी। वो दिन दूर नहीं कि हम मंजिल हासिल करेंगे, कब्जा करेंगे चंडीगढ़ पर, कब्जा जी। करेंगे चंडीगढ़ के राज पर, और बदलेंगे इस प्रदेश की तकदीर को और तस्वीर को। जी शमशेर जी, आपने कहा कि आप सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे, एक पंचायती के तौर पर अपनी भूमिका अदा करेंगे। मान लीजिए अगर राव इंद्रजीत सिंह और सुदेश अग्रवाल आप सभी मिल जाते हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ आपस में घमासान हो सकता है? क्योंकि आज केडी सिंह ने कहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो एक पंजाबी होगा। ऐसा है कि ये टकराव इसलिए नहीं आएगा कि जो नीयत है और नीति है केडी सिंह की, वो बहुत ही साफ है। जी। केडी सिंह ये चाहते हैं कि इस प्रदेश में सच्चाई और ईमानदारी का राज हो, मेहनत कस का राज हो, और राज जो है गरीब आदमी के लिए नीतियां बनाए और गरीब आदमी के लिए काम करे। जी। और मैं ये समझता हूं सारे के सारे लोग इस बात से सहमत हैं। आज किसी का इस बात में मतभेद नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री की, हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को मकसद मुख्यमंत्री का लेके चलती है, और केडी सिंह जैसे शानदार आदमी अगर मुख्यमंत्री की हर शरत लेके राजनीति में है, तो ये सौभाग्य है इस राजनीति का। और केडी सिंह जैसे शानदार लोग एक जगह इकट्ठे होके इस फैसले को, कोई दिक्कत नहीं आएगी इकट्ठे होने में कि मुख्यमंत्री कौन हो। इस समस्या को सुलझाने के लिए शमशेर खरकड़ा जैसे पंचायती लोग हैं, इसको हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। जी शमशेर जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ सतीश त्यागी जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है A1 तहलका हरियाणा में। धन्यवाद जी कोमल जी। सतीश जी, आज जो रैली हुई है, ऐलान रैली, क्या मानते हैं एक कामयाब रैली हुई है, और क्या आप जगह बना पाएंगे हरियाणा में? जी बिल्कुल सफल रैली है, बहुत ही अपार सफलता हमें इस रैली में मिली है, और हमें पूरा भरोसा है कि जगह तो हमने बना ली है। जी। अब हमारे विस्तार की बात है, पूरे प्रदेश में हम इसके आधार को बढ़ाएंगे। और कुरुक्षेत्र में आज जिन विषम परिस्थितियों में रैली हुई है, जो मौसम की मार थी और किसान की व्यस्तता थी, उसके बावजूद जिस तरह जनसैलाब उमड़ा, वो अपने आप में इस बात का परिचायक है कि हरियाणा के लोग अब परिवर्तन के लिए उतावले हैं, बेचैन हैं, और हम उस दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी सतीश जी, आज रैली के दौरान केडी सिंह ने भी कहा कि सरकार नहीं चाहती ऐसी रैली हो, और सरकार ने पूरी, और प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की है इस रैली को नाकामयाब बनाने के लिए, और एक जानबूझकर जाम लगाया गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप प्रशासन की पूरी कोशिश थी, और मैं कहता हूं कि इसमें सरकार के जो मुखिया हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो राजनीतिक माहौल बनने दें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केंद्र की सरकार, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे प्रदेश में, ये कांग्रेस की नीति हो गई है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी को राजनीति नहीं करने दे रहे, जो कुछ उनके साथ में हुआ है, जिस तरह का माहौल बना है, तो आप ममता जी को दिल्ली में राजनीति नहीं करने देंगे, केडी सिंह जी को या अन्य और जो लोग विकल्प की या विचार इसके परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं, उनको आप यहाँ राजनीति नहीं करने देंगे। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस और उसके जो मित्र दल हैं,
वो ऐसे जो विकल्प की राजनीति करने वाले दल हैं उनको जीने ही नहीं दे रहे, उनको राजनीति करने ही नहीं दे रहे। और कुरुक्षेत्र में तो आज पूरी मतलब हदें पार कर दी है सभ्यता की और लोकतंत्र की हत्या हुई है पूरी तरह से। जी त्यागी जी, जो आज ऐलान किया गया है, ऐलान रैली के माध्यम से कई बड़े ऐलान किए गए। अगर हम बात करें राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात, अगर पहले किसी ने सोची नहीं होगी, लेकिन आज केडी सिंह ने ऐलान किया है कि जो नौकरी का अधिकार दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, अगर आपकी सरकार आ भी जाती है तो आप इस पर खरा उतर पाएंगे? निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। हरियाणा के लोग देखेंगे कि हरियाणा में कृत्रिम बेरोजगारी है, इसको क्रिएट किया गया है। हरियाणा में बेरोजगारी का कोई अर्थ ही नहीं होना चाहिए। हम इतना संपन्न सूबा है और बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं है, रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराने हैं। और जैसे हरित क्रांति हुई उसके बाद में हमारी कृषि का उत्थान हुआ, सारी चीजें, लेकिन सब चीजें ठप हो गई हैं, रुक गई हैं आके। तो हरियाणा में इतना पोटेंशियल है कि हम अपने नौजवानों को पूरी तरह से रोजगार दे सकते हैं और सरकारी नौकरी से ज्यादा वो लोग कमा सकते हैं। ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। जी सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो त्यागी जी जो कि नेता थे टीएमसी के, उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे और एक नया विकल्प देने की प्रदेश के लोगों को हमारी कोशिश है और एक नई सरकार और एक अच्छी सरकार देंगे प्रदेश को। चलिए शमशेर खरकड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। शमशेर जी क्या कहें, केडी सिंह ने ऐलान किया था और संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि अब राजनीति नहीं लोक नीति चाहिए। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, केडी सिंह जी के विचारधारा पूरी तरह से स्पष्ट है जय। और जैसा कि त्यागी जी ने बताया कि सरकार ने जाम लगवाए, ये सच है। केडी सिंह जी और हम एक गाड़ी में थे, जो दो मेन रास्ते थे, दोनों पर जाम जानबूझ के पुलिस ने लगवाया। हमें सेक्टरों में से गुजरते हुए पीपली रेस्ट हाउस से सभा स्थल तक जाने में 1 घंटा लगा। और एक बात तो ये हालात थे कि हमें लग रहा था कि हम सभा स्थल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सरकार के लिए बहुत ही बेशर्मी की बात है। और हालात ये थे कि कम से कम जो है 15-20 हजार आदमी सड़कों पर थे, वो रैली स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए। आज जो है, लेकिन उसके बावजूद आज जो लोगों की भारी भीड़ कुरुक्षेत्र में आई, ये इस बात का संकेत है कि लोग सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति, लोक नीति राजनीति की बजाय लोग स्थापित करना चाहते हैं। और यही केडी सिंह का और हमारा मकसद है कि राजनीति वो लोग करते हैं जो लूटने का काम करते हैं, जो इस देश को और प्रदेश को लूटने में निरंतर लगे हुए हैं। और लोक नीति के पक्षधर जो केडी सिंह जैसे हमारे जैसे लोग हैं, उनका एक ही मकसद है कि जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को किस तरह से लोगों के लिए सरकार का खजाने का प्रयोग किया जाए। और जहां तक केडी सिंह ने राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात की, ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात केडी सिंह ने हवा में नहीं की। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा चिंतन है। और इसके ऊपर केडी सिंह की हमारी लंबी चर्चा हुई है। ये काम आज भूपेंद्र हुड्डा भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। हर नौजवान को रोजगार केडी सिंह और शमशेर खरकड़ा और दूसरे लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इसलिए देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की थी 2004 के चुनाव से पहले कि अगर मेरा राज आया तो हरियाणा के उद्योगों में 80% रिजर्वेशन हरियाणा के लड़कों की होगी। जितनी मल्टीनेशनल गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में, बहादुरगढ़ में और झज्जर में और रोहतक में और सोनीपत में जितनी मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट इंडस्ट्री है, इनके अंदर केडी सिंह और शमशेर खरकड़ा जैसे लोगों का राज आया। अगर हमारा हरियाणा की राजनीति पर काबिज जो है, तो हम ये कानून बनाएंगे कि हरियाणा के उद्योगों में जहां जरूरत 80% की उस उद्योग में 80% करेंगे, जहां जरूरत है 70% की वहां 70 करेंगे। शमशेर जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा। आपने मंच के माध्यम से कहा है कि जो दूसरी पार्टी के अच्छे नेता हैं उनको साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्या आपको लगता है वो उन पार्टियों को छोड़कर एक नई पार्टी के साथ या आपके साथ मिलेंगे? छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, वो छोड़ चुके हैं मन से और आत्मा से। वो केवल एक वैचारिक एक मंच पर आने की देर है। उसके लिए हम माहौल तैयार कर रहे हैं और वो माहौल तैयार लगातार होने लग रहा है। आप देखते जाइए कि किस तरह से जनता इन लोगों से
कांग्रेस पार्टी से उब चुकी है, दूसरे लूट मचाने वाले नेताओं से उब चुकी है। आज साफ सुथरी छवि के ईमानदार लोगों की और लोगों के लिए लोक हित की राजनीति करने वाले केडी सिंह जैसे लोगों की, राव इंद्रजीत जैसे लोगों की और सुदेश अग्रवाल और सुमेरे खरकड़ा जैसे लोगों की सख्त जरूरत है इस प्रदेश को। और जहां तक राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात है, जी शमशेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शमशेर खरकड़ा जी थे, वो कह रहे थे कि हम अच्छे लोगों को इस पार्टी के साथ जोड़ेंगे और एक नया विकल्प देने की कोशिश होगी हमारी और एक अच्छी सरकार प्रदेश में होगी। कुरुक्षेत्र में हुई टीएमसी की ऐलान रैली में काफी तादाद में महिलाएं भी जुटी, जो अपने हक और सम्मान के लिए यहां पहुंची थी और उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन भी किया। और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अनूप ने। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की आज रैली है। केडी सिंह इस रैली के मुख्य अतिथि हैं और आज की इस रैली की खास बात यह है, यहाँ पर यूथ के साथ साथ महिलाएं और लड़कियां बड़ी संख्या में पहुंची है। हम उन्हीं से बात करेंगे कि उनकी तृणमूल कांग्रेस में क्या रुचि है, क्या उम्मीदें हैं उनकी। आप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं, क्या उम्मीद लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हम यही चाहते हैं कि इसकी अध्यक्षा है वो एक नारी है, कि वो नारियों का साथ देगी, क्योंकि नारियों के साथ साथ दुनिया में बहुत बुरा हाल है। उनकी दशा दिन पर दिन बेकार होती जा रही है। विकास को लेकर भी आपकी कुछ उम्मीदें हैं? विकास की बात यह है, आजकल कांग्रेस सरकार ने किया क्या है, कहती है हरियाणा नंबर 1 हो गया। हरियाणा कहाँ नंबर 1 है? उन्होंने केवल अपनी सिटी को नंबर 1 किया है, हरियाणा नंबर 1 नहीं हुआ। बेरोजगारी को लेकर भी क्या आपकी कुछ समस्याएं या कुछ लगता है, उम्मीद है कि किसी पार्टी से कौन कर सकता है? बस यही बात है, हम तो यही चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। ये तो किसी सरकार को हम लाएंगे, बरतने पे ही पता चलेगा। फिर भी हमें आशा है, क्योंकि इसके अध्यक्ष नारी है, जरूर वो हमारी नारियों की बात सुनेगी और जरूर हमें रोजगार मिलेगा। आप क्या सोचकर आएंगे, तृणमूल कांग्रेस आपके लिए कुछ करेगी? भैया जो तो कुछ पता नहीं है, पर बना सके तो बहुत अच्छी बात है। कह रही है इस समय देश का नाम। विकास को लेकर आपकी क्या राय है? विकास आपके इलाके में हुआ है कहीं पर? बस यहीं पर होता है, कुरुक्षेत्र में ही होता है, वैसे तो कोई वैसी बात नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपके इलाके में विकास हुआ है? बिजली, सड़क, परिवहन की व्यवस्था कुछ है आपके पास में? देखो, मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे विकास हो, तभी हमें कुछ पता चलेगा कि ये पार्टी कुछ कर रही है या नहीं। हाँ, तो आप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं, कुछ उम्मीदें हैं आपको कि तृणमूल कांग्रेस आपकी समस्याओं को सुलझाएगी? हाँ, हमें उम्मीद है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, कि हमें इससे उम्मीद है कि जरूर ये कुछ न कुछ करेगी। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और देखना, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं क्या क्या कुछ कर सकती है और सिंह साहब क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से महिलाओं को, खासकर जो युवा है, यूथ है, महिलाएं, उनको बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि विकास में जो हरियाणा नंबर 1 के दावे किए जा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इनकी उम्मीद अब विकल्प तलाशने पर है। इनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस शायद उनके लिए एक नया भविष्य लेकर आए। एवं तहलका हरियाणा के लिए कैमरा पर्सन सोनू के साथ अनूप कुमार। तो इस रैली में काफी तादाद में महिलाएं भी जुटी और महिलाओं ने टीएमसी को ज्वाइन भी किया। चलिए, रैली पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इस रैली को कवर किया है, क्या लगता है टीएमसी ने हुंकार भरी है प्रदेश में, इस रैली को आप कामयाब कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सर्वमित्र, हुंकार भरी है और सरकार या दूसरे दल जो ये सोचकर चल रहे थे कि रैली बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, लोग नहीं जुटेंगे, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी और सक्सेसफुल रैली कही जा सकती है। आजकल हरियाणा में कटाई का सीजन है, गेहूं कट रही है, किसानी करने वाले लोग ज़्यादा हैं, मौसम बदला हुआ है, गर्मी तेज़ होती है, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोगों का जुटना ये साबित करता है कि लोगों में एक जो पैठ बनाने की कोशिश टीएमसी कर रही थी उसमें वो कामयाब होती दिख रही है। नई पार्टी है, 6 महीने साल हुए हैं अभी काम करते हुए। अभी पहचान का संकट आपके सामने सबसे ज्यादा होता है जब सरकार 9 साल से किसी और पार्टी की हो और बड़े मजबूत दल हरियाणा में ऑलरेडी काम कर रहे हों और सरकारें रही हों। ऐसे समय में एक नए आदमी का एक नई पार्टी के साथ काम करना और इतनी भीड़ को जुटा लेना, तो मुझे लगता है कि रैली कामयाब हुई है और जिस संदेश को लेकर देने की कोशिश डॉक्टर केडी सिंह ने की उसमें वो कामयाब हुए। भीड़ भी जुटी, उन्होंने अपने मन की बातें भी रखी और काफी साफगोई से उन्होंने साफ करने की कोशिश की, साफगोई से बातें कही कि अगर पार्टी सत्ता में उनकी आती है तो वो क्या क्या करेंगे। जी आदित्य, इस रैली के माध्यम से केडी सिंह ने कई ऐलान भी किए हैं, जिस तरीके से ऐलान रैली का नाम दिया गया था। अगर मैं बात करूं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का उन्होंने वायदा किया है और
बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और पंजाबियों के लिए खासकर? क्या लगता है ये जो ऐलान किए हैं इससे ये लोगों को साथ जोड़ पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे सौमित्र। हमेशा नारे जो हैं वो किसी भी पार्टी को अर्श पर या फर्श पर ले जाने का काम करते रहे हैं। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश पर कितने लंबे समय तक शासन किया। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नारों की वजह से दोबारा सत्ता में आए। काम की बजाय जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो आप ये बताते हैं कि आप क्या करेंगे अगर आप सत्ता में आए, और केडी सिंह ये बताने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। ना केवल उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, बल्कि जो विपक्षी दल हैं उन पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस पर जमकर बरसे, हजका और आईएनएलडी को परिवारवाद की पोषक पार्टी बताया और ये साबित करने की कोशिश की कि जो टीएमसी है उसका सर्वोच्च नेतृत्व जो है, हाईकमान जो है, ममता बनर्जी वो बेदाग हैं पूरी तरह से, डॉक्टर केडी सिंह बेदाग हैं पूरी तरह से। और जब पार्टी पर कोई ब्लेम नहीं है, पार्टी में परिवारवाद नहीं है, तो कम से कम जो लगातार आपकी शासन रही है जिन पार्टियों का हरियाणा में, उनका विकल्प अगर एक पार्टी बनना चाहती है जो ना परिवारवाद को मानती है ना करप्शन के आरोप जिस पर हैं, तो उसको कम से कम एक बार मौका दिया जाना चाहिए। और लोगों से जो हमने बात की है तो ज्यादातर इस बात को मानते थे कि हरियाणा में अगर विकल्प बन सकती है कोई पार्टी तो मेहनत करे, अगर थोड़ा और अपनी जड़ें मजबूत करे, गांव-गांव घूमे, तो टीएमसी को हरियाणा के लोग कम से कम ये मौका दे सकते हैं। जी आदित्य, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन आप इस रैली में काफी युवा भी पहुंचे, काफी तादाद में युवा पहुंचे और उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया, और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने बात की युवाओं से, उनका क्या कहना है चलिए आपको भी सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र की पावन धरती तीर्थ स्थलों के लिए जानी जाती है। आज इसी तीर्थ स्थल पर, इसी धर्म स्थल पर तृणमूल कांग्रेस की ऐलान रैली है। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की इस रैली को लेकर उनकी क्या सोच है, किस मकसद के साथ में वो इस रैली में आए हैं। आप बताएं कि आप किस मकसद के साथ में इस रैली में आए हैं, क्या हमारी मतलब कि हमारी अपनी कांग्रेस है, सरकार है और हम इसका तय दिल से साथ देंगे। क्या उम्मीदें क्या है आपको? तृणमूल कांग्रेस ऐसा क्या लेके आएगी दूसरी सरकारों से अलग, जो कि आप तृणमूल कांग्रेस के साथ में जुड़ रहे हैं? हमारे लिए हमारी सहायता करेगी, अच्छी चीज देगी, अच्छे तोहफे देगी, हमने सहयोग देगी जी। और के जी, आपके इलाके में विकास को लेकर भी आपको कुछ उम्मीदें हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस आती है या विकल्प बन सकती है, आगे आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें क्या लगता है आपको कि तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर कुछ बना सकती है सीटें? जी कुछ कांग्रेस यही करेगी, तृणमूल कांग्रेस जो है यही कुछ हमारा उद्धार करेगी और इसकी उम्मीद रखते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? तृणमूल कांग्रेस से जो आप जुड़ने आए हैं, क्या सोचकर आप तृणमूल कांग्रेस से? पहली बार आपकी रैली हो रही है, हम देखने के लिए आए हैं। बड़ा उत्साह है लोगों में, वर्कर की अच्छे है, भविष्य में क्या करती हैं इसके बारे में तो क्योंकि आपका पहला चांस है और सारे लोग आपके काम को देखकर साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप पहला चांस देना चाह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को? हम पहले इनके आउटपुट देखेंगे, केडी सिंह जी क्या कहते हैं, समाज कितना इनका कार्य करता है, क्या इनके जो वर्कर हैं समाज के प्रति क्या देन देते हैं, क्या से इनका बर्ताव है, उनके बर्ताव के साथ ही जनता साथ लगती है। आइए अब हम कुछ यूथ से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं कि उनका क्या सोचना है, वो क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं। आप बताएं, तृणमूल कांग्रेस के ऐलान रैली में आए हैं, क्या मांग क्या है आपकी, किस सोच के साथ में आप तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं? बेरोजगारी को लेकर आपकी कुछ मांग है कि बेरोजगार मिलना चाहिए, क्या मांग है? मांग तो दे रही है, कितने तेल बता रहा है, कितने सिलेंडर बता रखे, इन्होंने लेकर आए थे और भी बहुत कुछ बातें हैं। आपका क्या कहना है, क्यों तृणमूल कांग्रेस के साथ में आप? सत्ता परिवर्तन चाहिए भाई साहब। सत्ता परिवर्तन? यस, डिमांड है आपकी? हाँ, बेरोजगार और नौकरी चाहिए। तो हर वर्ग की अपनी कुछ मांगे हैं। बुजुर्गों को अपने भविष्य का सुरक्षा का आश्वासन चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ में आज ये लोग कुरुक्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की ऐलान रैली में शामिल हुए हैं। A1 तहलका हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से कैमरा पर्सन सोनू के साथ अनूप कुमार। तो आपने सुना, युवा जो वहां पहुंचे थे रैली में, उनका कहना है कि उन्हें एक विकल्प की तलाश है, सत्ता बदलना चाहते हैं, महंगाई से दुखी हैं, उनको नौकरी चाहिए। चलिए एक बार फिर न्यूज रूम चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, रैली के माध्यम से जो बातें कही गई हैं उससे लगता है कि नए समीकरण बनेंगे राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में। जिस तरीके से खरकड़ा का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह और सुदेश अग्रवाल और इन सभी को, केडी सिंह को साथ में लाया जाएगा, अगर ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या प्रदेश की राजनीति में ये अपनी पैठ बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे सौमित्र, कोई दो राय नहीं है। जो शमशेर खरकड़ा हैं वो अपने इलाके में डोर टू डोर कैंपेन जो होती है माफ कीजिए,
वो कर रहे हैं। केडी सिंह लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और जो समस्त भारतीय पार्टी है उसके नेता, उसके वर्कर भी लगातार लगे हुए हैं। तो लोगों को जगाने के काम में जब 3 संगठन लगे हों व्यक्तिगत तौर पर या पार्टी के स्तर के तौर पर, तो फिर बदलाव होना निश्चित होता है। सरकारें बनाना या सत्ता परिवर्तन कर देना एक दिन का काम नहीं होता। ममता बनर्जी ने लगभग 3 दशकों की मेहनत की, तब जाकर वो एक इतिहास रच पाए जो आप सोच नहीं सकते थे बंगाल में अगर वहां पर हो सकता है, जहां पर एक पार्टी का राज रहा हो 30-32 साल तक, एक काडर रहा हो, जहां पर मर्डर हो जाते हो। अगर आप पार्टी बदलने की सोचें, अगर उस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो हरियाणा में तो पहले से ही कई पार्टियां काम कर रही हैं। यहां के लोग वाकई में मौके देते हैं आपको। अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो आपके साथ लोग जुटते हैं। अगर ये लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत करें, लोगों को समझा पाएं कि जिन पार्टियों का शासन आपने देखा वो ठीक नहीं था, आपके वोट को उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया, और अगर ये समझा देते हैं कि इनकी पार्टी सरकार में आई, सत्ता में आई, तो क्या करेगी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो फिर परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी होगी, घर नहीं बैठ सकते आप, आपको डोर टू डोर जाना होगा, हर आदमी को जाकर ये समझाना होगा कि इनकी सोच क्या है, दूसरे की सोच क्या है और दूसरे क्या कर रहे हैं। तो मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है। चुनाव नजदीक हैं, विधानसभा चुनाव अगर 1.5 साल बाद होते भी हैं तो लोकसभा चुनाव कभी भी साल के भीतर हो सकते हैं। ऐसे में अभी से आपको ये चुनावी साल मानकर खूब संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी कुछ संभव हो पाएगा। जी आदित्य, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कुरुक्षेत्र में टीएमसी की ऐलान रैली हुई और जिस तरीके का नाम दिया गया था उस तरीके से केडी सिंह, जो कि उत्तर भारत टीएमसी के प्रभारी हैं, उन्होंने कई ऐलान किए और बहुत बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट का किया कि नौकरी का अधिकार हम युवाओं को देंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।